नमस्ते स्टूडेंट, क्लास 10 फिजिक्स का आज हम 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो के एंड तक देखना और एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट रिवीजन है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अवशोषण है, प्रकाश का वापस लौटना है, प्रकाश का फैलना है। तो प्रकाश का लौटना सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के आपको पता है 2 नियम होता है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण के क्या संबंध है? आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है? दोनों असमान होते हैं। आपतन कोण बड़ा और परावर्तन कोण छोटा होता है, दोनों बराबर होते हैं, कोई संबंध नहीं है। तो क्या होता है आपतन कोण परावर्तन कोण? क्या होता है? दोनों बराबर होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग जवाब देते रहिएगा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है? प्रैक्टिस होते रहेगा आप लोग का भी। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, वाहन के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो वाहन के साइड के मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? समतल का, अवतल का, उत्तल का, बेलनाकार का। तो वाहन के साइड के मिरर में हम उत्तल दर्पण का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अवतल दर्पण का प्रयोग शेविंग के लिए क्यों किया जाता है? क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के शेविंग के लिए क्यों किया जाता है? आपको पता है अवतल दर्पण के शेविंग के लिए किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, प्रतिबिंब छोटा बनता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब दूर बनता है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा बनने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइए क्यों सही हुआ 5 में? कमेंट करके बताइए 5 में कितना सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कहते हैं वास्तविक होता है, उल्टा होता है, आभासी और सीधा होता है, बड़ा होता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसे होता है? आभासी होता है और सीधा होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्पण सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। ऑप्शन बी है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन सी है f बराबर u पर v। ऑप्शन डी है v बराबर u माइनस f। तो इसका आंसर प्लस वाला होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यदि प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक है, यदि प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है, वास्तविक होता है, छोटा होता है। तो वास्तविक होता है। ऋणात्मक होता है तो कैसा होता है? वास्तविक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्धन मैग्नीफिकेशन का सूत्र क्या होता है? ए में है m/v/u, बी में है m/u/v और सी में है m-v/u और डी में है -u/v। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है? m बराबर -v/u। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, m बराबर -v/u, ठीक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। तो उत्तल दर्पण आवर्धन में 1 से कम होता है, ठीक ना? इसका मान 1 से कम होता है। अब तो उत्तल दर्पण आवर्धन का मान 1 से क्या होता है? कम होता है। और समतल दर्पण में 1 के बराबर होता है। तो 1 से अधिक होता है, 1 के बराबर होता है और 1 से कम होता है, 0 होता है। तो 1 से कम होता है। उत्तल दर्पण आवर्धन का मान कितना होता है? 1 से कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाता है? जब वस्तु फोकस के भीतर होता है, जब वस्तु फोकस के बाहर होता है, जब वस्तु पोल पर होता है, हमेशा। तो अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाता है? जब वस्तु फोकस के बाहर होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण को सुरक्षा दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा बनाता है,
क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बनाता है, क्योंकि यह अधिक क्षेत्र दिखाता है, क्योंकि यह सस्ता होता है। तो सुरक्षा दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अधिक क्षेत्र दिखाता है। उत्तल दर्पण में अधिक क्षेत्र दिखाता है, इसीलिए कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको बताना है फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है। सेकेंड होता है, मीटर होता है, किलोग्राम होता है या एम्पियर होता है। तो फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च में क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च में क्यों किया जाता है, बताना है आपको। ऑप्शन ए है फैलाने के लिए, ऑप्शन बी है समांतर किरण पाने के लिए, ऑप्शन सी है रंग बदलने के लिए, ऑप्शन डी है ऊर्जा बचाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समांतर किरणों पाने के लिए। ठीक है, समांतर किरणों पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण का आवर्धन का मान होता है। समतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? 1 से अधिक होता है, 1 से कम होता है, 1 के बराबर होता है, 0 होता है। तो समतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है? 1 से बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। उत्तल दर्पण में 1 से कम होता है। ठीक ना, 1 से क्या होता है? कम होता है। अब समतल दर्पण में 1 के बराबर होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब उल्टा होने का क्या अर्थ है? प्रतिबिंब उल्टा होने का क्या अर्थ है? सीधा, आभासी, वास्तविक, वस्तु के विपरीत की दिशा में। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु के विपरीत दिशा में, ऑप्शन डी। तो दोस्तों, अब कितना आपका स्कोर आया कमेंट में करके बताइए। और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। कमेंट करके बताएं आपका कितना सही हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।